बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, रबीउल अव्वल का चाँद देखकर वो बहनें ये वजीफ़ा कर लें जिनके यहाँ बेटा नहीं है या औलाद नहीं है। आप ये लोग वो मेरी बहनें और बेटियां अपनी नेक औलाद के लिए भी कर सकती हैं। अल्लाह ताला उनकी झोलियों को भरेगा। इस वजीफ़े की बरकत बहुत है। जैसे ही रबीउल अव्वल का आपको चांद नज़र आएगा तो मेरी वो बहनें और बेटियां ये वजीफ़ा ज़रूर करें। जिनके यहाँ बेटियां हैं और बेटे के मांग रहे हैं अल्लाह से, तो वो ज़रूर करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेटा देगा। और जिनके यहाँ औलाद नहीं है तो वो भी ये अमल कर सकती हैं। नाज़रीन इकराम, औलाद देना ये अल्लाह ताला के बस में है। अल्लाह पे भरोसा रखें। अगर टाइम देर लगेगी लेकिन अल्लाह देगा ज़रूर। अगर छोटे छोटे वज़ाइफ है अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घर को भी रोशनियों से भर देगा। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, औलाद एक ऐसी नेमत है जो अमीर की हो या गरीब की हो बहुत अजीज़ होती है। हर बंदा चाहता है कि अल्लाह ताला उसको नेक सालिया औलाद दे। औलाद के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है, करता भी है। तो रबीउल अव्वल का मुबारक महीना हमारे नबी का महीना शुरू होने वाला है, जिसमें हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत हुई थी। रबीउल अव्वल का महीना है बहार। बहार का मतलब है कि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। रबीउल अव्वल एक ऐसा महीना, खुशियाँ ही खुशियाँ। अल्लाह ताला ने जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, आसमान उनके लिए इतनी हमारे नबी से मोहब्बत, महबूब अल्लाह के, तो उन्होंने आसमान, ज़मीन, चाँद, सितारे हर चीज़ हमारे नबी के लिए बना दी। तो उनकी वलादत का महीना आ रहा है और इतना मुबारक महीना है कि इस महीने में आप अल्लाह से जो जो मांगेंगे मेरा अल्लाह आप लोगों को ज़रूर अता करेगा। तो ये छोटा सा वजीफ़ा है। आपने अगर जैसे ही आपको रबीउल अव्वल का चांद नज़र आए, मेरी बहनें और बेटियां कर लें। जिनके औलाद है वो भी कर लें, जिनके नहीं है वो भी कर लें। जो बेटियां हैं लेकिन बेटे चाहती हैं तो वो भी इस अमल को कर सकते हैं। बहुत छोटा सा अमल है, सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे, आपने ये करना है तो इंशाल्लाह आपके घर में भी अल्लाह ताला बहारें लाएगा, बच्चों की खुशियाँ लाएगा, कलकारियाँ लाएगा। नाज़रीन कराम, कोई भी जब मैं वजीफ़ा बताती हूँ तो उस छोटे छोटे ज़रूर होते हैं लेकिन उनकी तासीर बहुत ज़्यादा होती है। छोटा ज़रूर होता है लेकिन उसकी माशाल्लाह से उस वजीफ़े की बरकत और रहमत इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इसीलिए छोटे छोटे बताती हूँ कि लंबे वज़ाइफ कोई भी नहीं करता। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो वो लोग वो नहीं सुनते। वज़ाइफ करने तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं डेली की बेसिस पे आप लोगों को छोटे छोटे वज़ाइफ बताती हूँ कि आप लोग ये छोटे छोटे वज़ाइफ कर लिया करें, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। और कुरान पाक की आपको पता है तिलावत करें या कुछ भी करें तो उसकी तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत, इतनी तासीर है कि इंसान कभी भी मायूस नहीं हो सकता। ना अल्लाह ताला उसके, जब हम लोग इस वज़ाइफ के सदक़े कुरान पाक पढ़ने के, छोटे छोटे वज़ाइफ पढ़ने के सदक़े अल्लाह ताला की कलाम कुरान पाक कलाम पढ़ेंगे, उसके सदक़े अल्लाह से मांगेंगे तो मेरा अल्लाह आप लोगों को ज़रूर अता करेगा। आप लोग अगर चैनल पे आ जाते हो, वीडियो को ओपन कर लेते हो तो पूरा देख लिया करें। 7, 8 या 10 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्किप ना किया करें। रबीउल अव्वल का चांद जब नज़र आ जाए तो मेरी वो बहनें जो हामला है या नहीं है वो लोग ये अमल को ज़रूर करें। और इस अमल से इंशाल्लाह उनकी गोदियाँ हरी भरी होगी। अल्लाह ताला बेटा औलाद जैसी नेमत भी देगा और बेटा अगर चाहते हैं तो औलादे नरीना भी देगा। बहुत से लोगों के यहाँ बेटियां होती हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। तो कुछ लोग बेटों को तरसते हैं, कुछ लोग बेटियों को तरसते हैं। जिनके पास बेटियां हैं वो कहते हैं अल्लाह बेटा दे, और जिनके पास बेटे हैं वो कहते हैं कि अल्लाह बेटा दिया है, बेटियां भी दी। और जिनके पास दोनों नहीं है वो कहते हैं या अल्लाह बेटा हो या बेटी हो, हमें औलाद ज़रूर दे। तो नाज़रीन कराम, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औलाद अमीर हो या गरीब हो, औलाद हर बंदे के लिए ज़रूर चाहिए। हर बंदा औलाद के लिए अल्लाह के दर पे नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाता है। लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि आप लोग सिर्फ
अल्लाह के कलाम, अल्लाह के दर से मांगा करे। अल्लाह के दर से जो मांगता है वो कभी नामुराद, कभी वापस नहीं लौटेगा। थोड़ा लेट होगा लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। रबीउल अव्वल का चांद आपको जब और जिस दिन आपको नज़र आए, आपने ये वजीफ़ा उस दिन करना है, पहले नहीं करना। जब आप लोग पता चल जाता है रबीउल अव्वल का चांद आ गया नज़र, तो नाज़रीन करम जिस दिन भी नज़र आए उसी दिन जाए अपने वजीफ़ा करना है। जो औरत भी चांद की तक देखते हुए ये अमल करेगी, चांद की तरफ देखते हुए ये अमल करेगी, जब मुबारक नाम पढ़ लेगी अल्लाह ताला के, जो मैं आप लोगों को 2 नाम मुबारक बताऊंगी और जिस तरीके से बताऊंगी अगर वो पढ़ लेगी तो इंशाअल्लाह उसके यहाँ अल्लाह ताला बेटा ही देगा और औलाद नरीना ही होगी। ये आज़मुद्दा मुजर्रब वजीफ़ा है। सिर्फ तस्बीह करनी है, 2 अल्लाह ताला के नाम है, उन नामों की आपने तस्बीह करनी है। वजीफ़ा बताती हूँ मैं आप लोगों को। जब उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही छोटे छोटे डेली बेसिस पर जो वज़ाइफ बताती हूँ आप लोग उसको कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। मोहतरम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रबीउल अव्वल का चांद शुरू होना है कुछ दिनों तक, जब कुछ 2 या 4 दिन तक शुरू आ जाएगा नज़र, तो उस वक़्त जो औरतें हामला है वो लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें। और अगर कोई नहीं भी है मेरी बहन और जिनकी नई नई अभी शादी हुई है तो वो भी ये तस्बीह को पढ़ सकती हैं, तो इंशाअल्लाह उनके यहाँ भी बेटा ही होगा। सिर्फ एक तस्बीह करनी है अल्लाह के नामों की। जब औरत ये 2 नामों की तस्बीह पढ़ लेगी तो अल्लाह बेटा ही देगा, क्योंकि ये वो मुबारक महीना है कि जिस महीने में जब नबी की वलादत हुई तो तब अल्लाह ने नबी की वलादत के सदके हर माँ को, हर बहन को बेटा जैसी ही नेमत दी थी। तो मुबारक महीना अल्लाह ताला ने उस वक़्त भी जब हमारे नबी की वलादत हुई तो किसी औरत के यहाँ बेटी नहीं हुई थी, बेटा हुआ था। तो अब उनका मुबारक महीना शुरू होने वाला है, तो इंशाअल्लाह अब भी जो वजीफ़ा करेगा उसके यहाँ बेटा ही होगा, बेटा ही अता किया था। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है, बार बार नहीं आएगा। इस मौके को ज़ाया नहीं करना। अगर आप हामला है या आपकी अभी भी शादी हुई है तो ये आपका है कि आप पहले बेटियां हैं या ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको अब बेटा दे, तो वो इस अमल को करना ज़रूर है। अमल की इजाज़त सिर्फ उसी को होगी जो कमेंट सेक्शन में मोहब्बत से, प्यार से सुबहान अल्लाह लिखेगा। वो वजीफ़ा फिर पूछने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, आपने वजीफ़ा कर लेना है। जब आपने वीडियो को पूरा सुन लेना है, कमेंट सेक्शन में आपने सुबहान अल्लाह लिखना है, फिर उसके बाद आपको इजाज़त ही इजाज़त है। और नाज़रीन करम, अगर आप भी किसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिख दें, अपना जगह का नाम लिख दें और साथ में थोड़ा सा मसला शेयर कर दें। अगर मैसेज में कमेंट में अपना मसला शेयर नहीं कर सकते तो इंस्टा का आपको मेरे लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। तो नाज़रीन करम, चाँद नज़र आए तो आपने अपनी छत पे चले जाना है। जब चांद नज़र आए तो, और जो औरतें हामला है या जिनकी अभी अभी शादी हुई है और जो अभी प्रेग्नेंट है या जिनके अभी बच्चा नहीं हुआ और होने वाला है, तो वो जब जैसे ही चांद नज़र आए तो वो अपनी छत पे चली जाए, छत पे जाए और वहाँ पे चांद की तरफ देखते हुए अल्लाह ताला के 2 नाम आपने पढ़ने हैं। चांद की तरफ मुंह रखना है, पेट पे हाथ रख लेना है, तस्बीह पकड़ लेनी है। फिर अल्लाह ताला के आपने 2 नाम पढ़ने हैं, या नूर या नूर या मुबीन, या नूर या मुबीन 100 बार, मतलब एक तस्बीह कर लें। दरूद पढ़ना ज़रूर है। सबसे पहले आपने जब वजीफ़ा शुरू करना है, वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप अपनी छत पे जाएं, छत पे चले गए, चांद की तरफ मुंह कर लें, पेट पे हाथ रख लें, एक हाथ में तस्बीह पकड़ लें। उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, लेकिन इसमें मैं आपको कहूँगी कि आपने सिर्फ दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरूद इब्राहिमी आपने 3 बार पढ़ना है और दरूद ना पढ़े, दरूद इब्राहिमी पढ़े और 3 बार पढ़े। उसके बाद आपने ये पढ़नी है 100 दानों की एक तस्बीह, या नूर
या मोबीन। इस तस्बीह के बाद आपने फिर 3 बार ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ज़रूरी है। फिर अल्लाह से आपने बेटे के लिए दुआ मांगनी है, वहीं पे खड़े होकर किबला शरीफ की तरफ मुंह करके। तो इंशाल्लाह आपको बेटा ज़रूर अल्लाह ताला देगा, अपने नबी के सदके, उनकी खाक के सदके। कमाल सबसे बड़ी बात जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो भी वजीफ़ा किया करें कामल यकीन और भरोसे से किया करें। ये अमल करना है, ये अमल भी आपने कामल यकीन और भरोसे से करना है। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मैं फिर भी एक बार आपको तफसील से बता देती हूँ। जैसे ही आप लोगों को गौर से सुनिएगा, कॉपी पे नोट कर लें। जैसे ही आपको रबीउल अव्वल का पता चल जाए कि चाँद नज़र आ गया, आपने वज़ू करना है। वज़ू करें, तस्बीह पकड़ें और छत पे चले जाएं। चाँद की तरफ मुंह करें, चाँद की तरफ मुंह कर लें। एक हाथ में तस्बीह पकड़ लें, एक हाथ अपने पेट पे रख लेना है। उसके बाद आपने सबसे पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद ये अल्लाह ताला के 2 नाम या नूर या मोबीन आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे, आपने ये पढ़ने हैं। उसके बाद आपने 3 बार फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है लास्ट पे। उसके बाद आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने तस्बीह हाथों में रख के आपने अल्लाह ताला से किबला रुख होकर ही ये दुआ करनी है, अल्लाह ताला से बेटे के लिए दुआ करनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ पे ज़रूर कुन फरमाएगा। ये वजीफ़ा और ये अमल आप रबीउल अव्वल के पहले 3 दिन में कर सकते हैं। किसी भी दिन जब भी आपको वीडियो नज़र आए, 3 दिन के बाद नहीं करना। 1, 2 और 3 रबीउल अव्वल तक आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। वजीफ़ा जो बे औलाद है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जिस सवाब की नीयत से करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी सवाब देगा। जो बे औलाद है उनको ज़रूर शेयर करें। जिनके यहाँ बेटियाँ हैं उनको भी ज़रूर ये शेयर करें। फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ वजीफ़ा ज़रूर शेयर करें जिनको औलाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है बेटी वालियों को बेटे चाहिए, बेटों को चाहिए। तो इसके लिए ये आपने वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, सदका जारिया समझ के। तो हो सकता है अल्लाह ताला आपके इसी नेक तो सदके इसी नेक नीति के सदके अल्लाह ताला आपकी झोलियों को हरा भरा कर दे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दुआओं में याद रखा करें, मेरी दुआओं में आप होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। ये आप लोगों का प्यार है जो हमें मिलता है और हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।